हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरपीस पूर्णिया पर। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यदि आपने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी वगैरह आपने पढ़ा है तो ही आपको यह वीडियो कुछ समझ में आएगा कि आखिर हम काम क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान जो होता है वो व्यवस्थित ज्ञान होता है और हम लोग एक सिस्टम में साइंस को पढ़ने का काम करते हैं। सिस्टमेटिक वे में हम लोग साइंस को पढ़ने का काम करते हैं। तो ये मास्टरपीस चैनल जो है ये आपको हेल्प करेगा, आपको चीज़ों को समझने में, आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा, आपको न्यूमेरिकल समझने में हेल्प करेगा, आपको कॉन्सेप्ट को सीखने में हेल्प करेगा। तो खैर ये सारी चीज़ें होती रहेगी और हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो प्रयास है उसको लेकर। तो हमारा जो है ऑफलाइन सेंटर चलता है जो कि पूर्णिया में है, और पूर्णिया जो है कहाँ है, ये बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया। और यदि आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करें तो हमारा नंबर है 7484026987। जो बच्चे पूर्णिया में हैं वो अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करें तो आप अवश्य रूप से विजिट कर सकते हैं और आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा जो संस्थान है वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पास है, पूर्णिया कॉलेज गेट के पास। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बेस्ड है आवेश का क्वांटीकरण पे। और आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी वस्तु पे जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। और आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। ये जो हमारा आवेश होता है वह, अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, अगर बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमेशा किसी पूर्ण गुणज के गुणनफल के साथ ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी ए है और बॉडी बी है, अगर बॉडी ए चार्ज को लॉस कर रही है, लूज कर रही है, तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगी बी को, या तो दो देगी या तो तीन देगी, यानी वो पूर्णांक संख्या ही होगा, मतलब इंटीजर ही होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, ये जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है वो क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से जाता हो जाएगा, और इधर -1 -2 इस तरह से। यानी कि जो n होगा आपका, ये जो n आपको दिख रहा है, ये n क्या बिलोंग करेगा, किससे, इंटीजर से, यानी पूर्णांक से। यानी ये इसी का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है, वो नेगेटिव हो या 0 हो या फिर 1 2 3 हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, जो भी थ्योरी का क्लास होगा उसमें आप देखे होंगे। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु पर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस वस्तु पर आवेश का मान एवं प्रकृति बताइए। तो देखिए इसमें एक वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु हम बना लेते हैं, ये वस्तु है और उस पर जो आवेश है, तो आवेश का कमी है, इसका मतलब ये वस्तु क्या किया, आवेश को लूज किया है, आवेश का परित्याग किया है, किसी वस्तु को वो आवेश दे दिया है। तो अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को परित्याग करती है तो वो जो वस्तु होती है वो होती है धनावेशित वस्तु। क्या होती है, धनावेशित वस्तु। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेता है, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है और इससे इसमें आ गया, तो ये लिया है, ये हो जाएगा ऋणावेशित वस्तु। यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित वस्तु होती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को परित्याग करती है वो धनावेशित वस्तु होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए था और शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एक वस्तु है जो क्या की है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग की है, तभी उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। तो हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर
प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन का परित्याग की है तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो लगने वाला है वो होगा Q बराबर प्लस एन ई, ठीक है, क्योंकि इस पे जो आवेश आने वाला वो धनात्मक आने वाला है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या दिया है, n दिया है आपको। इलेक्ट्रॉन ये जो है ना, ये n का मान है, तो वो कितना 2 गुना 10 पावर 15, ठीक है, गुना 1.6 इंटू, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, ठीक है, इतना कूलम होता है, ये आपको पता होगा। अब हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये 2 है, ये है 1.6, तो 2 और 1.6 को 2 और 1.6 इसको कीजिएगा 16×32 3.2 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये है 15, ये है आपका 15, ये है -19, इसको घटाइएगा तो -4 कूलम। यानी इस वस्तु पे जो है आवेश कितना होने वाला है, कितना होने वाला है 3.2 इंटू 10 पावर -4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बोल रहा है एवं इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति इसकी कैसी है, जो इसकी प्रकृति है ये है धनावेशित, है ना, धनावेशित है इसकी प्रकृति। मतलब प्रकृति का मतलब होता है प्लस होगा कि माइनस होगा उस पर, तो इस पर तो प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए 1 कूलम आवेश कितना दिया है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे क्यू दे दिया है, n पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो आपको दिया है n बराबर क्या होता है, Q/E होता है, ठीक है, जो कि आप पहले ही देखे हैं। देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला दिए हैं हम आपको, n बराबर क्या होता है Q/E, ठीक है। तो यहाँ वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। देखिए आवेश कितना दिया आपको 1 कूलम, तो Q की जगह पे क्या रखिएगा, ये जो आपका Q है, ये Q जो है इस पे जगह पर 1 कूलम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि 19 कितना -19, यहाँ पे तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, कितना होता है गुना 10 पावर -19, ठीक है ना, -19, तो ये होता है। तो इतना यहाँ करते 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, ठीक है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको थोड़ा चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से लिखें। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसको जब हटाएंगे, 1 मिनट, इस यहाँ का जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो कूलम था वो C लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा 10/16 गुना, और ये जो आपका 10 पावर -19 से ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर 19, ठीक है। ये माइनस में है तो ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे बराबर 10/16। अब देखिए इसमें कितना है, इसमें जो ये कितना है 19 है, तो ये को इसमें निकाल लेते हैं। तो ये को जब इसमें निकालेंगे तो 10 निकलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 पावर 18, क्योंकि 19 था तो ये को निकाल लिए तो 10 पावर 18 बचेगा। ये हो गया आपका 100/16 गुना 10 पावर 18, ठीक है। और इसको यदि आप भाग देते हैं, ठीक है, इसको यदि आप भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 6.25 गुना 10 पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको पता चला कि जो 1 कूलम आवेश होता है कितना, जो 1 कूलम आवेश होता है, 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो बोल रहा है, ये क्या हो गया, चलिए बोल रहा है किसी वस्तु पर +2 गुना, ये गुना है 2 गुना 10 पावर -20 कूलम का आवेश संभव है अथवा नहीं। चलिए ये पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। देखिए जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पे आवेश
दिया रहेगा, आवेश का मान दिया रहेगा, बोलेगा इतना आवेश संभव है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, एन चेक करना है। क्या चेक करना है, एन। अगर एन पूर्णांक आ गया यानी इंटीजर आ गया तो ठीक है, यदि वो दशमलव में आ गया है ना, दशमलव में आ गया है ना, या फिर भिन्न में आ गया, तो इसका मतलब है कि उतना आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब वो उतना आवेश कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्यू दिया है। कैसे समझेंगे क्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कूलम है। तो कूलम किसका मात्रक होता है, कूलम होता है आवेश का मात्रक। ये आपको क्यू दिया है, तो यानी क्यू आपको दिया है 2 × 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, तो हमको एन चेक करना है। तो एन बराबर क्या होता है, Q/E होता है ना। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 × 10⁻⁻20 दिया है आपका क्यू का मान, बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, -19, यहाँ पे 19 है, एक मिनट, पेंसिल। ठीक है, 19। अब देखिए इसको जब आप उड़ाइएगा ये वाला, तो यहाँ पे 0 आएगा वो। ठीक है, तो क्या हो गया 20/16 × 10 पावर कितना हो जाएगा, और ये 20 पहले से है, ये वाला 20 पहले से है, ये जब जाएगा ये जो है ये नीचे वाला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे 20 तो मैं -20 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा 20/16 गुना, देखिए यहाँ पे ये जो घटेगा कितना 10 पावर -1 आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह तो चाहिए कैलकुलेशन के लिए, हम इसको मिटा रहे हैं, रिजल्ट हम जो लिख लिए उधर। चलिए ये हमारा डाटा है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये क्या है 20 बटे और ये 16 है। ये जब इसको हम जब लिखेंगे 1/10 लिख सकते हैं, यानी 0 0 ख़त्म हो गया, यानी क्या आ गया 1/, इसको जब काटेंगे तो 2 से 8 बार में कट जाएगा, यानी 1/8 हुआ। तो 1/8 क्या है, ये क्या है, एक भिन्न है ना, ये कटेगा थोड़े, भिन्न है। तो इसका मतलब n जो आ गया 1/8 आ गया। इसका मतलब आवेश संभव नहीं है, कोई भी वस्तु इतना आवेश जो है अपने ऊपर नहीं रख सकता है, क्योंकि n क्या आ गया है n जो है भिन्न में आ गया है ना। तो ये जो है बोलेंगे किसी वस्तु पर इतना आवेश, इतना कूलम का आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यानी n को चेक कर लेना, बता देना है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कूलम का नियम। ठीक है, कूलम का नियम, कूलम का नियम आपको पता है। चलिए कूलम का नियम के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं हम आपको। देखिए कूलम, तो कूलम साहब जो है इको सूत्र दिए थे, F बराबर K Q1 Q2/R²। ठीक है, वही चीज़ है, यही चीज़ ये लिखा हुआ है। देखिए K का जो मान होता है ना वो होता है 1/4πε0। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ε0। ठीक है, तो इसका मान होता है, यानी यहाँ पे अगर K का मान आप इतना रखिएगा तो Q1, देखिए यहाँ आप समझिए, ये जो आपको दिख रहा है Q1 Q2/R², तो यहाँ पे भी तो ही है, यानी कि 1/, ये जो आपको दिख रहा है 1/4πε0, इसको हम लोग K लिखें, यानी K बराबर इतना होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, देखिए आपको थ्योरी आना चाहिए, थ्योरी नहीं आएगा तो फिर सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो कूलम साहब क्या बोले थे, थोड़ा बहुत बता देते हैं। कूलम साहब बोले थे कि मान लीजिए यहाँ एगो आवेश है, यहाँ एगो मान लीजिए आवेश है और यहाँ एगो आवेश है, तो इसका नाम मान लेते थे Q1, इसका मान लेते Q2, और इसकी ये जो आवेश है इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि दो आवेश के बीच, और कैसा आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, देखिए ये जो है ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस ही है, तो ई इसको इधर धक्का मारेगा और ये इसको इधर धक्का मारेगा, है ना। तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा, इधर ही बल लेगा, इधर ही बल लेगा, और ये दोनों बल क्या होगा, परिमाण में बराबर होगा। दिशा में विपरीत है लेकिन परिमाण में बराबर है। तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है, यानी F जो होता है
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है। यानी कि ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, इसका जो गुणनफल कीजिएगा तो गुणनफल मतलब दोनों गुना कीजिएगा, इसका परिमाण यानी मॉड लगा देंगे, ठीक है, दोनों का मॉड लगा देंगे तो उसके समानुपाती होता है। और दूसरा बात कि इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा बात ये बोले कि दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का, ये दोनों आवेश का बीच का दूरी है, इसके वर्ग का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। और इसी दोनों समीकरण को बाद में जब कंबाइंड किया गया, क्या किया गया, कंबाइंड किया गया, तब जाके जब इसी को कंबाइंड किया गया तब आया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय R स्क्वायर, ठीक है। और ये जो Q1 Q2 है और ये जो आप देख रहे हैं Q1 Q2 ये मॉड है इस पर। तो जैसे मान लीजिए -5 है, उस पर मॉड लगा दिए तो ये आपका वैल्यू देगा 5, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपका आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप समझ गए टॉपिक को। तो ये आपका क्या हो गया, कूलम का नियम, ठीक है। अब हम लोग कुछ विशेष प्रकार से देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। देखिए अब यहाँ बोला गया +4 माइक्रोकूलम तथा -8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, जो वैद्युत बल होता है ना, या फिर आप उसको कूलम बल बोलिए, वैद्युत बल, या ये जो है ना F बराबर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आपका वैद्युत बल ही होता है। तो वैद्युत बल या कूलम बल बोलिए, ये जो होता है ना, ये आकर्षण बल भी होता है या फिर प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो अब समझिए कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण होगा, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक आवेश है तो वो है +4 माइक्रोकूलम और यहाँ एक आवेश है -8 माइक्रोकूलम। देखिए ये है प्लस, ये जो है प्लस है, ये आपका माइनस है। तो ये क्या करे, इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है। और इसके बीच का जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है, ये आपका फिगर हो जाता है इस सवाल का। अब देखिए यहाँ पे आपको Q1 कितना दिया है, Q1 दिया है आपको +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम। और जो है आपको Q2 कितना दिया है, -8 माइक्रोकूलम। और R कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको R दिया है, सबसे पहले उसको आप चेंज करेंगे। आप चाहे तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बताते हैं, ठीक है। मिटाएंगे नहीं, हम एक पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। इधर एक पेज खाली था, इसको इसी पे हम काम करेंगे। चलिए चलिए इस पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारा जो था क्या था, ये था, है ना। तो देखिए यहाँ पे Q1 दिया था 4 माइक्रोकूलम। तो देखिए Q1 जो 4 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो का मान कितना होता है, माइक्रो का जो मान होता है वो होता है 10⁻1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻6 कूलम, ठीक है, ये आप रखिएगा। तो Q1 कितना दिया है, 4 माइक्रोकूलम, यानी कि 4 गुना 10⁻6 कूलम है। Q2 कितना दिया है, 8 माइक्रोकूलम, यानी कि 8 गुना 10⁻6 कूलम। R कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को सबसे पहले क्या करेंगे, बदलेंगे हम लोग मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 10⁻2। देखिए इस 100 को आप क्या कीजिएगा, इस 100 को आप लिख सकते हैं ना 10⁻2। तो ये जब ऊपर जाएगा, हर में जाए, अधिक अंश में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। तो इतना क्या, ये आपका इतना मीटर हो गया, ठीक है। तो ये Q1 दिया है, Q2 दिया है, R भी दिया है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या फिर लिख लीजिए, और इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, मिटाना नहीं है, रुकिए, हम कुछ जुगाड़ करते हैं क्योंकि इस डाटा का यूज है। तो चलिए थोड़ा सा यहीं मिटा लेते हैं, ठीक है। ये आपका Q1, चलिए इधर से, ठीक है। देखिए
यहीं पर हम लिखते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अरे अरे अरे, F बराबर KQ1Q2/R²। तो K का मान कितना, 9 गुना 10 पावर 9 है ना। और जो है Q1 कितना है, Q1 आपका है 4 गुना Q1 कितना है 4 गुना 10 पावर -6 गुना, अब Q2 कितना है 8 गुना 10 पावर -6। अब आप कहोगे सर, हम बोले क्या, बोले सर, तो सर तो ये तो आपको Q2 जो था सर वो तो माइनस में था, नहीं माइनस में रहेगा फिर भी प्लस से लेना है, उसका मॉड लिए थे ना, Q2 का क्या लिए थे मॉड, तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बट है ना, बट है। और क्या हो जाएगा R², तो R कितना था 2 गुना 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसी को हम सॉल्व करेंगे, है ना, इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला पेज देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। चलिए यहीं पे थोड़ा प्रयास करते हैं, अगले बार से ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए वो दिमाग हमको समझ में आ गया क्या लगाना है। देखिए 9 चौके, ओहो हो, चलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 चौके 36, 36 8 है, 36 गुना 8 करिए तो 8 6 के 48, 4 बचा, 8 के 24, 24 4 28, तो इन तीनों गुना के कितना आ गया 288। और देखिए यहाँ पे आप समझिए 288 हो गया, 10 पावर 9, 10 पावर -6 और 10 पावर -6, तो 10 पावर -6, 10 पावर -6 कितना, 10 पावर -12, यानी कि 9 प्लस -12 कितना हो गया, इसका होता है -3 है ना, यानी कि हो गया। चलिए इसको थोड़ा फ्रेश करके लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में थोड़ा मिटाते हैं -3, चलिए यानी हम लिख सकते हैं 288 गुना 10 पावर -3, ठीक है, बट्टे। अब देखिए 2 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 4, नीचे में गुना 10 पावर -4, ठीक है, 10 पावर -4, और अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 के 28, 7 से और 2 यानी 72 और में कट गया, और 72 गुना 10 पावर -3 पहले से है, ये जाएगा प्लस बन के अपना ये माइनस था प्लस हो गया, यानी 72 गुना 10 होगा यहाँ पे, यानी 720 न्यूटन बल लगेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।